अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। तो देखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। बाहर यूँ लगता है कि अच्छा मौसम है, लेकिन बहुत सर्दी है। इतनी सर्दी है कि पाँव, हाथ की उंगलियां जो है ना, यूँ लगता है कि फ्रीज़ हो गई है। तो पहले मैंने सोचा था कि बाहर जाऊँ, पर अब वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो, जो मैंने सूट स्टिच करना है वो मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी जो कुछ लेसेस वगैरह है, मैं कुछ चीज़ें पाकिस्तान से लाई थी, वो मैंने शेयर नहीं की थी, तो वो मैं अभी शेयर करती हूँ सारा। और ये वाला सूट है जो मैंने स्टिच करना है इंशाल्लाह। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, इसका फैब्रिक भी अच्छा है, और यहाँ इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, बड़ी ही मुझे यूनिक सी लगी थी। और इसकी ये जो डिज़ाइनिंग की गई है ना, ये फैब्रिक के साथ की गई है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ऐसे ही कपड़ा जो है ना, उसके साथ डिज़ाइनिंग करके जो है ना, इसको स्टिच किया गया है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये वाला डिज़ाइन जो है। तो मैं स्टिच करूँगी, मैं देखती हूँ कि इसकी मैं कैसे डिज़ाइनिंग करूँगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको सिंपल ही रखूँ, ज़्यादा मैं इस पर लेसिस वगैरह शायद ना अटैच करूँगी। वैसे मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मुझे याद आया कि मैंने कुछ लेसिस वगैरह ली हुई थी। जो है ना, ये पूरा बैग है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली थी जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो उस वक्त, तो मैंने उस वक्त ये शेयर नहीं की थी। अगर आपने पाकिस्तान के व्लॉग्स नहीं देखे अभी तक, तो ज़रूर चेक कीजिएगा, बड़े मज़े के व्लॉग्स मैंने शेयर किए थे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लाई थी, कुछ मेरी सिस्टर ने चीज़ें जो है दी थी, वो सारी मैं अभी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाद में मेरी सिस्टर ने भेजे थे। मैंने उसे कहा था कि एंकर धागा जो होता है ना, वो भेजना। तो पाकिस्तान में जो है ना, आप शॉपिंग कर रहे हो, तो वहाँ जो दुकानदार होते हैं ना, उनको नहीं पता कि एंकर धागा कौन सा है, और मुझे भी नहीं पता कि कैसे उनको समझाऊँ। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, या उर्दू में क्या कहते हैं एंकर धागे को? तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि मैंने देखा था कि उसके साथ ना काफ़ी जो है ना, डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है एंकर धागे के साथ, लेकिन मुझे वो वाला नहीं मिला। तो फिर ये वाला मेरी सिस्टर ने, फिर उसने काफ़ी सारे भेज दिए डिफरेंट कलर्स में, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये अगर आप हाथों के साथ एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, तो तब भी काम आ जाते हैं। मुझे सिर्फ वो जो होता है ना, मोती टांका, पता नहीं क्या इसी तरह को कुछ बोलते हैं, तो वो वाला आता है मुझे। तो ये जो है ना, इस तरह से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इनके साथ। तो मैं ट्राई करूँगी मशीन में कि ये वाला काम चलाएगा या नहीं। अगर ना हुआ तो फिर जो है ना, हाथों के साथ जो है एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी किसी ड्रेस पर, प्लेन ड्रेस लेकर ना, तो उस पर इनके साथ डिज़ाइनिंग की जा सकती है, बहुत ही प्यारी। और डिफरेंट कलर में जैसे आप चाहें इसके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। Sewing threads, I found them expensive in the UK. So I bought from और ये Pakistan. मैंने कुछ जो नलकियाँ होती हैं वो ली थी मैंने। और ये भी यहाँ यूके में जो है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इसलिए जो है मैं वहाँ से ले आई थी। वैसे मैं अपने कपड़े स्टिच करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता, मैं जैसा भी धागा हो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। वाइट और ब्लैक ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये हो जाते हैं सब के साथ, तो इसलिए जो है ना, मैं ये ज़्यादा लाई हूँ। और बाकी जो है ना, डिफरेंट कलर्स में भी मैंने लिए थे कुछ। और ये इलास्टिक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये भी मैं लाई थी कि मुझे मिल गई थी वहाँ पर, तो फिर ये मैंने ले ली थी कि जो स्लीव्स होती है ना, यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या बच्चों के ड्रेसेस वगैरह बनाओ ना, तो उनकी जो फ्रॉक्स होती है ना, बेल्ट वाली जगह, वेस्ट की जगह भी ये वाली इलास्टिक आप यूज़ कर सकते हो, नलकी जो फिरकी होती है ना, उसमें डालकर। तो ये इसलिए फिर मैंने ली थी कि ट्राई करूँगी कि शायद कहीं मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। और ये जो चॉक होते हैं, ये मुझे ना बहुत ही अच्छे लगते थे। मैं अक्सर देखती थी ना, जो स्टिचिंग की वीडियोस होती हैं, तो ये लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे ना बड़े अच्छे लगते थे। मैंने सोचा था कि मैं ये लूँगी अगर मुझे कभी मिले तो। तो ये पाकिस्तान से लाई हूँ मैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस थी इनकी। मैंने बटन बहुत ज़्यादा लिए थे, अभी दिखाती हूँ, और लेसिस का हिसाब नहीं है, अभी मैं वो दिखाती हूँ। तो ये वाली जो है ना, नलकियाँ वगैरह मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिटी कैसी है। वहाँ पर तो मुझे अच्छी लगी थी कि मतलब धागा इतना जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन
फिर भी यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। यहाँ पर जो है ना, ये स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। सिंपल सी लेस भी लो ना तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इसीलिए ना ये वाली सारी चीज़ें मैं इस दफ़ा पाकिस्तान से ले आई हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है खुद से ना डिज़ाइनिंग करने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो मुझे याद थी, वो मैं ले आई थी पाकिस्तान से। और ये है कुछ जो पाइपिंग होती है वो, और ये भी काफ़ी डिफरेंट कलर्स में है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, वो भी स्टिचिंग करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी जो मुझे नहीं मिली थी बाज़ार से, क्योंकि उस वक्त जब मैं गई थी ना तो हॉलीडेज़ चल रही थी ईद की। तो इसी वजह से ना फिर काफ़ी सारी शॉप्स बंद हो गई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो इसीलिए फिर उसके पास जो जो चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, उसने कहा कि मेरे पास ये पड़ी हुई हैं, ये ले जाओ आप। तो मैं और ले लूँगी। तो ये फिर जो है ना, उसके पास काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स पड़े हुए थे, तो मैं उससे ले आई थी और ये मुझे अच्छी लगी थी। और ये वाली जो क्या कहते हैं नलकियाँ, ये वाला धागा जो है ना, ये काफ़ी पुराना है। ये मैं छोटी सी थी देखती रही लेकिन इनको यूज़ नहीं किया। ये मेरी अम्मी ने संभाल के रखी हुई थी। तो ये मेरी जो बड़ी खाला है ना, वो उन्होंने दी थी जब यूके से पाकिस्तान गई थी ना। पता नहीं कब मेरे होश से पहले की है ये, लेकिन इनको कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। अम्मी ने तो बस मेमोरी के तौर पर रखी हुई थी। इनका देखें कि थोड़ा-सा कलर इसका जो ना ग्लिटर थोड़ा-सा फेड हो गया है। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं इनको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि चलो मुझे दे दो, मैं जो है ना इनको भी कहीं डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लूँगी। तो देखने में अच्छी है, लेकिन ये है कि वैसे उस ज़माने में ना वो बनाते थे दुपट्टों पर जो क्रोशे के साथ, क्या कहते हैं उसको? क्रोशिया ही कहते हैं मुझे अब याद नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब वो लेस ही बनाते थे ना। तो वो वाली जो है ना बड़ी अच्छी लगती थी। तो अब कम ही लोग उस तरह से बनाते हैं, वरना पहले जो ना देहातों में एम्ब्रॉयडरी और दुपट्टों पर मोती लगाना और इस तरह से ना लेसिस वगैरह खुद से क्रोशिया के साथ बनाना ना काफ़ी ये काम करती थी। और जो क्या कहते हैं, छत्तियाँ सी बनती थी ना, दीवारों में होती थी बर्तन रखने के लिए, तो वहाँ पर जो कपड़ा डाला जाता था वाइट कलर का, उस पर भी ना बड़ी ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी करते थे उस ज़माने में ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें अम्मी के पास थी। तो ये कुछ मैंने फिर ले ली हैं। ये मैं यहाँ अपने तरीके से यूज़ करूँगी। मुझे वो वाली चीज़ें तो आती नहीं है, लेकिन चलो कहीं न कहीं मैं इनको यूज़ कर लूँगी। अब बारी आती है लेसों की। तो मुझे इन लेसेस के नाम्स वगैरह इतने नहीं आते तो कुछ गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। ये वाली लेस मैंने ली थी डिफरेंट कलर्स में। एक ये वाली है, एक इस तरह की वाइट कलर में ली थी, और एक ये ग्रे में, और एक ये इस तरह की जो पिंक होती है वो। तो ये मैं 3-4 कलर्स में लाई थी। ये वाली पाँचों के डिज़ाइनिंग में भी यूज़ हो सकती है, या अगर कोई ऐसा फैब्रिक है जिसमें आपको कपड़ा कम पड़ जाता है, तो तब भी आप इसको यूज़ करके ना, तो फिर आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर जितनी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए होती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाता है लेस बीच में ऐड कर दें तो ये मैंने इसलिए ली थी। और इस तरह की ग्लिटरी वाली भी मुझे मिल गई थी। ये वाली सिल्वर में ही मिली है। जो गोल्ड कलर होता है उसमें भी चाहिए थी, लेकिन उस कलर में मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने ये वाली ले ली थी। ये मुझे अच्छी लगती है। ये आगे मैंने एक सूट में यूज़ की थी, तो बड़ी ही अच्छी इसके साथ उसकी लुक आई थी। तो फिर ये मैंने ले ली। यूँ लगता है कि मैंने लेसिस की दुकान खोल ली है इतनी सारी लेसिस, मुझे इतनी अच्छी लेसिस थी डिफरेंट डिज़ाइन और कलर्स में, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। तो इसलिए मैंने जो है ना ले ली थी। मैंने ऐसे ही सिंपल सी ली थी, ज़्यादा मैंने हैवी वाली फैंसी नहीं ली थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना घर में पहने जाते हैं कपड़े उनमें यूज़ करूँगी, तो फिर उनमें हैवी वाली लेसिस इतनी अच्छी नहीं लगती। तो लाइट सी डिज़ाइनिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरह की ज़्यादा लेसिस ली हैं। एक ये मैंने ली है, ये सेम डिज़ाइन है लेकिन कलर डिफरेंट है। एक ये वाली थी और वाइट में भी है। ये ज़्यादा मुझे नहीं मिली थी, इतनी ही थी उस भाई के पास, तो फिर मैंने इतनी ही ले ली थी। और एक ये है वाइट कलर में, और ग्रीन में भी है। ये भी इसी तरह का डिज़ाइन है, तो ये मैंने ली थी। और इस तरह की जो ना ब्लैक कलर में जो मैंने वेलवेट की ड्रेस बनाई है हलीमा की, ब्लैक कलर में वो लगाई है मैंने। तो
वो वाली जो है ना इसी तरह का डिज़ाइन है, तो काफ़ी प्यारी लुक उसकी आई थी। वो वीडियो मैंने शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो चेक कीजिएगा। और ये भी डिफरेंट कलर्स में है, सेम डिज़ाइन है ये वाले भी, तकरीबन मिलते जुलते हैं सारे। ये सारे कलर्स हैं इसके। तो ये आगे मैं जब स्टिचिंग करूँगी ना तो कहीं कहीं मैं ये यूज़ करूँगी, तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। और एक ये मैंने इस तरह की ली थी जो शीशे वाली लेस होती है। ये छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे जो है ना थोड़े जो बड़े साइज़ के शीशे होते हैं ना उस तरह की लेस चाहिए थी, जैसे गले पर डिज़ाइनिंग उसके साथ आप कर सकते हो। शीशे की मल्टी कलर में भी मैं ढूंढ रही थी कि अगर मुझे वो मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो वाली जो है ना लेस आप ख़ुद से प्लेन कपड़ा ले करना उसके ऊपर जो है उस तरह की मल्टी कलर की जो शीशे वाली लेस है ना वो लगाए ना, तो उससे ना बहुत प्यारी खूबसूरत लुक आती है। तो उस तरह का ड्रेस आप बनाकर किसी भी फंक्शन पर वो आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ही प्यारी उसकी लुक आती है। तो वो मुझे नहीं मिली थी। और ज़्यादा इस तरह की चौड़ी लेसिस मैं ढूंढ रही थी, वो भी मुझे ज़्यादा डिफरेंट कलर्स में नहीं मिली, और कुछ अच्छे डिज़ाइन इस तरह के नहीं मुझे मिले। और मेरी सिस्टर ने कहा कि इस तरह की जो ना लेसिस हैं उनका अब इतना जो है ना ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा था कि क्योंकि जो आप लेते हो कपड़े ब्रांड्स के, तो उनमें जो है ना आप इसी तरह की लेसिस देखते हो, जो बड़ी बड़ी चौड़ी लेसिस होती है ना वो लगी होती हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मुझे उस तरह की कोई लेस मिल जाए ना तो मैं वो भी ले लूँ, लेकिन उस तरह की मुझे कोई अच्छी लेस नहीं मिली। तो फिर ये एक मैंने एक ऐसे ही ले ली थी, मुझे नज़र आई, थोड़ा सा डिज़ाइन भी अच्छा लगा था, तो फिर मैंने ये एक ले ली थी वाइट कलर में। बस बाकी बटन है, हाँ बटनों की तो मुझे याद नहीं है, वो भी काफ़ी सारे हैं, वो मैं अभी दिखाती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ बटन्स। बटन्स भी मैंने एक ही शॉप से लिए थे, तो उस भाई बेचारे को गिनने में ही इतना टाइम लग गया था। मैंने काफ़ी सारे लिए थे बटन्स जो हैं। तो ये देखें कि कुछ जो है ना मैंने इस तरह से लिए हैं, और कुछ जो हैं इस तरह के जो जिन पर फैब्रिक सा लगा होता है, ये वाला। तो ये फैब्रिक वाले हैं, अभी मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पर यूके में मैंने लिए थे तो वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़े थे। वो पता नहीं 1 पाउंड के 3 के 4 बटन मिले थे, और ये जो है ना पता नहीं 1 रुपये के 2 रुपये के या कुछ इसी तरह का एक बटन था। तो मुझे ना इनकी प्राइस बहुत ही रिजनेबल लगी थी, तो मैंने सोचा कि ये तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊँगी। ये देखिए कि ये वाले बटन जो है ना ये वाले ख़राब नहीं होंगे, तो ये वाले शायद हो सकता है क्योंकि इन पर फैब्रिक लगा हुआ है। तो ये वाले जो है ना इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये फिर मैंने लिए हैं। तो इसी तरह के ही मैंने लिए हैं सारे डिफरेंट कलर्स में, और ये इस तरह का मरून सा कलर है। तो ये जो है ना एक ही डिज़ाइन है लेकिन कलर्स डिफरेंट हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनको आस्ते आस्ते यूज़ करूँगी। अब मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है स्टिचिंग करने के लिए, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते करूँगी, तो फिर मैं वो सारा आपसे शेयर भी करती जाऊँगी। और बहुत ही खूबसूरत मुझे ये बटन लगते हैं। ये वाले सारे मैंने लिए थे, क्वालिटी इनकी अच्छी लग रही है। यहाँ पर जो मिलते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन प्राइसेस उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग जो स्टिचिंग का शॉपिंग हॉल है वो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।